देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखें, प्रश्नावली 3.2 के। एक रैखिक समीकरण 2x धन 3y ऋण 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि इसमें पहला करा कि प्रतिच्छेदित करती रेखाएं हों, नंबर 2 करा कि समांतर रेखाएं हों, और तीसरा करा कि कैसी रेखाएं बनाना हो, समांतर रेखाएं हों। तो आपको समीकरण बनाना है। क्या बनाना है? आपको दो चरों में एक ऐसे ही रैखिक समीकरण लिखना है ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण कैसा हो, प्रतिच्छेद करती रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला जो पार्ट है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं। रेखाएं कैसी हो? प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। तो बेटा प्रतिच्छेद करती रेखाएं तब होंगी जब आपको बताया गया था a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। यदि ऐसा है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो रेखाएं कैसी होती हैं? प्रतिच्छेदित रेखाएं होती हैं, अर्थात दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी? काटेंगी। ठीक, तो पहले हम इससे बेटा a, b और c का मान निकाल लें। 2x + 3y - 8 बराबर 0 है की तुलना किससे करेंगे? बोलो। ax + by + c बराबर 0 से करें। तो a बराबर 2, तो बेटा इसको a1 लिखेंगे। पहली रेखा है तो इसको a1, b1 बराबर हो जाएगा हमारा 3 और c1 बराबर -8। a1 b1 c1 क्यों लिख रहे हो? क्योंकि ये पहली रेखा है, तो पहले समीकरण से जो a प्राप्त होगा उसको a1 लिखेंगे, जो b प्राप्त होगा उसको b1 लिखेंगे, जो c प्राप्त होगा उसको c1 लिखेंगे बेटा। ठीक, अब हमें लाना है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो अब यहाँ पर हम a2 का मान ऐसा लिखें कि a1/a2 और b1/b2 बराबर न हो। दोनों को a1/a2 का मान और b1/b2 का मान बराबर नहीं होना चाहिए। तो चलो, यदि मैं यहाँ पर चाहूँ तो 2 ही लिख दूँ। a1/a2 तब क्या हो जाएगा हमारा? बताओ, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब b1/b2, अगर हम b2 भी चाहें तो 2 लिख सकते हैं। कुछ भी लिखें, बराबर नहीं होना चाहिए। a1/a2 का मान और b1/b2 का मान बराबर नहीं होना चाहिए। b2 की जगह 2 भी लिख सकते हो, 4, 5 कुछ भी लिख दें। बोलो, 3, 4, 5, 6 कुछ भी लिख दें, क्योंकि यहाँ a1/a2 देखो 1 आ जाएगा। यहाँ हमारा 1 नहीं आना चाहिए b1/b2। तो चलिए b1/b2 का मान क्या लिख दें? बोलो, हम b2 का मान क्या लिख दें? 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 4, 5, 6। यहाँ पे ध्यान देना कि a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं आना चाहिए। तो चलिए हमने यहाँ पर 1 ही लिख दिया। ठीक, और c2 का मान, अब c2 का मान कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं है। c2 का मान कुछ भी लिख दो। देखो, a2 का मान हमने 2 लिख दिया, यहाँ भी कुछ भी लिख सकते थे बेटा। हमें ध्यान यह देना चाहिए कि a1/a2 और b1/b2 जब करेंगे तो बराबर नहीं आना चाहिए, बराबर नहीं आना चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ पर लिख देते a1 का मान 2 है, a2 का मान अगर हमने लिख दिया 6, ठीक, और b1 का मान 3 है और b2 का मान लिख दिया 9। तो देखो, ये हो गया 2/6। a1/a2 क्या आया? 2/6 यानी 1/3 आ गया। और b1/b2 क्या आया? तो यहाँ भी 3/9 काट दिया 1/3। तो ये बराबर आ गया। जब बराबर आ गया तब प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं होंगी बेटा। ठीक, तो ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। यानी आपका जब भी होगा
A1 अपान A2 का मान और B1 अपान B2 का मान बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, तो अब हमने A2 B2 और C2 लिख दिया, इसलिए हम क्या कहेंगे, दो चर में रैखिक समीकरण, दो चर में क्या रैखिक समीकरण। क्या हो गया बेटा बोलो। तो अब a की जगह 2 लिख दोगे तो 2x प्लस b की जगह 1 तो 1y प्लस c की जगह क्या, C2 की जगह 7 लिख दोगे, 7 बराबर 0। ठीक है बेटा, तो आपका ये दो चर में रैखिक समीकरण प्राप्त हो गया। इसके दूसरे वाले पार्ट को देखो। तो ये तो हमारा 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 था ही। अच्छा, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना किए तो a1 हमारा 2 था, b1 कितना था 3 था, c1 कितना था -8 है। तो अब हमें समांतर लाना है। तो समांतर में क्या होता है बेटा, समांतर में होता है a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। a1 अपान a2 b1 अपान b2 बराबर होगा, लेकिन वह c1 अपान c2 के बराबर नहीं होगा। ठीक, तो क्या होगा बोलो, यहाँ पे a2 का मान जैसे हमने ले लिया 4, b2 का मान इसका दूना लिया 4, तो इसका भी दूना ले लो, 3 दूनी 6। तो देखो 2/4 यानी 1/2, यहाँ भी 3/6 यानी 1/2। और C2 अब यहाँ पे हम -16 नहीं लिख सकते, क्योंकि उसको काटोगे तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ कुछ भी लिख दें, चलिए 7 ही लिख दिया। तो अब देखो a1 अपान a2 b1 अपान b2 बराबर हो जाएंगे, लेकिन c1 अपान c2 बराबर नहीं होगा। इसलिए समीकरण क्या मिला, समीकरण मिला, अब मान रख दो 4x प्लस b2 का मान 6y प्लस c2 की जगह क्या लिखे, c की जगह 7 बराबर 0। ठीक बेटा। अच्छा, अब तीसरा वाला पार्ट को देखो। तीसरा में हम कहेंगे a1 बराबर 2 है, b1 बराबर 3 है और c1 बराबर -8 है। तो समांतर कब, सॉरी संपाती कब होंगी, संपाती कब होंगी, संपाती के लिए जरूरी है a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 आना चाहिए। तो a1 अपान a2 का मान जो आएगा वहीं b1 अपान b2 का मान आएगा, वहीं c1 अपान c2 का आएगा। तो चलो a2 हम कुछ भी ले लें, जैसे 4 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं। इस 2 का मल्टीपल कर दो, 2 का जैसे 2 दूनी 4 भी कर सकते हैं, या 2 3 6 किया। b2 यहाँ भी कर दो, 3 3 का 9 किया। c2 यहाँ करो -8 3 24। तो देखो a1 अपान a2 करोगे तो 2/6 1/3, b1 अपान b2 करोगे यह भी 1/3, c1 अपान c2 करोगे यह भी 1/3। इसलिए जो समीकरण प्राप्त होगा क्या मिलेगा बोलो, a b और c का मान रख दो इसमें ax प्लस by प्लस c बराबर 0 में। तो बोलो क्या हो जाएगा, 6x प्लस b2 की जगह क्या लिखोगे 9, b की जगह 9y प्लस माइनस, तो माइनस हो जाएगा, -c2 की जगह 24 बराबर 0। ठीक है बेटा। तो यह जो मिला आपका समीकरण, और यह जो समीकरण है ये क्या हो जाएंगे, ये जो है यह और यह संपाती हो जाएंगे बेटा। ठीक ठीक बेटा, धन्यवाद।